भक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तत्शृणन् सुपठन् विचारेण परो भक्त्या विमुच्ये नरो अर्थयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्यरूपसु वेदार्थ परिबृहित सर्ववेदेतिहासारं सारं सारं समद्रुतं सर्ववेदान्तसारं हि श्रीमद्भागवतमिष्यते तद्रसामिति तृप्तस्य नान्यत्रस्य द्रुति क्वचित् कृष्ण भक्तिरसस्वरो श्री भागवत ताते वेद शास्त्र हईते परम महत चारि वेद उपनिषदे जत किछु हय तार अर्थ लया व्यास करिल संचय जय सूत्रे जय रो विषय वचन भागवते सहिरो श्लोकानि बंधन जीवेर निस्तार लागी सूत्र कैल व्यास मायावादी भाष्य सुनले हय सर्वनाश चारि वेद दधि भाग बत नवनीत मथिलेन सुख खाई लेन परीक्षित कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकय भागवत तुलसी गाय भक्त जने चतुर्धा विग्रह कृष्ण एहि चारि सने माया मुग्ध जीवेर नाही कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाए कैल कृष्ण वेद पुराण जाओ भागवत पढ़ वैष्णवेर स्थाने एकांत श्रय कर चैतन्य चरणे भागवत जेन माने से जवन सम तार सस्ता अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु जम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम सेकंड कंटो थर्ड चैप्टर टेस्ट 9 राज्य कामो
मनुन देवान निष्कृति तोभिचरन त्यजेत काम कामो जजेत समम काम पुरुषं परम राज्य कामो मनुन देवान निष्कृतिं शोभिचरन जजेत काम कामो जजेत सोम काम कामो जजेत सोम मकाम पुरुषं परम राज्य काम मनुन देवान निष्कृति भीचरन जजेत काम कामो जजेत सोम अकाम पुरुषं परम राज्य की इच्छा करने वाले मनुन ईश्वर के अर्ध अवतार मनुओं को देवान देवताओं को निरुक्तिम असुर को लेकिन अभिचरण शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखते हुए यजेत पूजे काम काम इंद्रिय तृप्ति का इच्छुक यजेत पूजा करे सोमम चंद्र नामक देवता की अकाम निष्काम पुरुष परमेश्वर की परम परम अनुवाद। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने के इच्छुक हो उसी मनुओं को पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक हो उस असुरों का और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार का भौतिक भोग की इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य मुक्तात्मा के लिए ऊपर गिनाए गए सारे भोग पूरी तरह से अर्थहीन है। जो लोग बहिरंगा शक्ति के गुणों द्वारा बद्ध है केवल वो ही विभिन्न प्रकार के भौतिक भोगों द्वारा मोहित होते हैं। दूसरे शब्द में अध्यात्मवादी को भौतिक भोग का पूरा करने की कोई इच्छा नहीं होती, जबकि भौतिकवादी समस्त प्रकार की इच्छाओं में युक्त रहता है। भगवान ने घोषित किया है कि जो भौतिकवादी भौतिक भोग चाहते हैं और उनके लिए विभिन्न देवताओं से कृपा याचना करते हैं, जिसके ऊपर कहा गया है वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रक होने का स्थिति में नहीं होते और इसी प्रकार मूर्ख सिद्ध होते हैं। अतएव मनुष्य को कभी किसी तरह के भौतिक भोग का इच्छा नहीं करनी चाहिए। उसी तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए सजग रहना चाहिए। ऐसे विमूढ़ व्यक्तियों के नेता उससे बढ़कर विमूढ़ होते हैं, क्योंकि वो खुलकर और मूर्खतापूर्वक यह प्रचार करते हैं कि मनुष्य किसी भी देवता की पूजा करके एक सा फल प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रचार न केवल भगवद गीता या श्रीमद् भागवत की शिक्षाओं के से विपरीत है, अपितु मूर्खतापूर्ण है। यह ऐसी तरह है जैसे किसी भी विभिन्न यात्री टिकट के बल पर एक ही गंतव्य तक पहुंचने का अधिकार जताना। यदि कोई बड़ौदा के टिकट खरीदे तो यह इसी दिल्ली से बम्बई नहीं जा सकता। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि विभिन्न इच्छाओं के युक्त व्यक्तियों के भिन्न भिन्न प्रकार से पूजा करना चाहिए, लेकिन जिसे कोई भोग वासना नहीं है उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। पूजा की यह प्रक्रिया भक्तिमय सेवा कहलाती है। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, अर्थात सकाम कर्म तथा अनुभववादी तर्क वितर्क की इच्छा से रहित होकर भगवान की सेवा करना। भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए मनुष्य चाहे तो परमेश्वर को पूजा कर सकता है, किंतु ऐसी पूजा से प्राप्त होने वाला फल भिन्न होता है, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में की जाएगी। सामान्य तथा भगवान किसी की इंद्रिय भोग की कामनाओं का पूरा नहीं करते, किंतु वे अपने पूजक का ऐसा वरदान देते हैं जिससे अंत में वो भौतिक भोग की इच्छा न करने की बिंदु पर पहुंच जाते हैं।
निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य की भौतिक भोग की इच्छाओं कम कर देने चाहिए और इसके लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें वहाँ परम या किसी भी भौतिक वस्तु पर कहा गया है। श्रीपाद शंकराचार्य ने भी कहा गया है, नारायण पर व्यक्तात् परमेश्वर भौतिक चक्र से परे हैं। राज्य काम मनोन देवान निरुति तो भी चरण जजेत काम काम जजेत सोमम अकाम पुरुषम परम। जो व्यक्ति राज्य सत्ता पाने के इच्छुक है उसे मनुष्यों का उस मनुओं को पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का इच्छुक है उसे असुरों की, और जो इंद्रिय तृप्ति चाहता है उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। किंतु जो किसी प्रकार की भौतिक भोग का इच्छा नहीं करता उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो हम 2-3 दिन तक पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कैसे जीव का विभिन्न इच्छाएं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवताओं के संतुष्ट करना चाहते हैं। वो जो फल पाता है वो अस्थायी है, लेकिन ये जो भौतिक इच्छा इतना प्रबल है वो कभी समाप्त नहीं होता। देखिए, विभिन्न देवताओं को तुष्टि करने के लिए, विभिन्न इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विभिन्न देवताओं के हम पूजा करते हैं। वो जो फल देते हैं वो अस्थायी है। देखिए, चंद्रमा का वर्णन किया गया है। वो जो चंद्रमा है उसका नाम है सोम। वो शिव जी का नाम ही सोमनाथ है। शिव जी का नाम सोमनाथ है ना, आपका पास में है सोमनाथ मंदिर। हाँ, प्रभास क्षेत्र का पास है, द्वारका पास। और शिव जी का वो तपस्या करते थे सोम जी चंद्र, क्योंकि चंद्र को, सोम को क्या हो गया ना, कुष्ठ रोग हो गया। क्योंकि उसका जो पत्नी थे, एक पत्नी का वो बहुत आसक्ति था चंद्र का, इसीलिए। और दूसरा पत्नी उसका पिताजी दक्ष को अभियोग करने लगे, देखो तो हमको वो स्नेह नहीं करते, वो एक पत्नी का साथ वो संपर्क ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए किसी व्यवस्था करो। तो क्या किया ना, दक्ष उसको अभिशाप दिया, उसका शरीर में रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। तो जब कुष्ठ रोग हो गया तो शरीर छिन्न भिन्न हो गया। सोम का शरीर बहुत अच्छा है, चंद्र का तो शरीर बहुत अच्छा है। तो इसीलिए तो जब शरीर सब रोगग्रस्त हो गया तो वो सबको पूछा कैसे हम रोगों से मुक्त होगा। तो कोई बताया जो आप शिव जी को पूजा करो, शिव जी का तपस्या पाने, शिव जी फल देंगे तो आपका रोग मुक्त हो जाएगा। वो सोम जी शिव जी को तपस्या किया, उसका रोग मुक्त हो गया। जो फल देता है, इंद्रिय तृप्ति का फल देता है, वो अवस्था इसका यही है। देखिए, तो इसीलिए हम जो देवता का पूजा करते हैं, फल पाते हैं, वो सब अस्थायी है और भगवान का अनुमोदन क्रमे वो फल देते हैं। तो मानव का तो इच्छा प्रबल इच्छा है। न जातु काम कामानं उपभोगे न साम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेभ्य भूय एवाभि वर्धते। ये जीव का जो भौतिक जगत में हम आए हैं, हमारा विभिन्न प्रकार इच्छा है, भौतिक इच्छा विभिन्न प्रकार इच्छा है। एक इच्छा को पूर्ण करने के बाद और एक इच्छा आ जाते हैं, और दूसरी इच्छा का पूर्ण करने के बाद और दूसरी इच्छा आ जाते हैं। इसीलिए हम इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण दिया गया है, जो अग्नि को शांत करने के लिए जब आप घृत आहुति देंगे, अग्नि का निर्वापित हो जाएगा, अग्नि अधिक और प्रज्वलित होगा। इसलिए कामना को शांत कर नहीं सकते। जो कामना को शांत करने के लिए एक उपाय है, काम कृष्णार्पणे, काम भगवान को अर्पण करना चाहिए। आपका कामना है भौतिक कामना, वो कामना भगवान को अर्पित कर दे, अर्थात भगवान के लिए चिंता करें, कैसे भगवान को पूजा करें, कैसे भगवान को अलंकार दिए, कैसे भगवान के लिए भोग लगाएं, कैसे भगवान का भजन करें, कैसे भगवान का नाम करें, कैसे भगवान का कथा बोले, वही उद्देश्य में काम को लगना चाहिए। देखिए, ये प्रसंग है नवम स्कंद में, भागवत में। जजाति महाराज, जो जजाति महाराज था, पृथ्वी का राजा था, उसका पत्नी कौन था? उसका पत्नी का नाम था देवजानी। देवजानी जो शुक्राचार्य का कन्या थे, वो देवजानी को शादी किए थे, लेकिन उसका संपर्क था शर्मिष्ठा, एक दासी का था संपर्क।
वो जब दासी का संपर्क वो जान लिया देवजानी, वो देवजानी उस पिता को, उसको पिता जो शुक्राचार्य को बोला, जे देखिए हमारा पति हमारा सहित संपर्क न रखकर वो शर्मिष्ठा का साथ संपर्क रखते हैं, तो इसीलिए कुछ उपाय करो। तो शुक्राचार्य करे क्या करें ना, उस वो कैसे हमारा सहित संपर्क रखेंगे वो व्यवस्था करो। तो शुक्राचार्य क्या किया ना, उसको वृद्ध कर दिया। जो जजाति महाराज वृद्ध हो गया, तो वृद्ध होने का बाद ना देवजानी का सहित संपर्क रखा, ना शर्मिष्ठ का सहित संपर्क रखा, वो तो वृद्ध हो गया। तो फिर देवजानी पिता का पास गया, देखिए तुम तो हमारा पति को वृद्ध कर दिया, हम कैसे संपर्क रखेंगे उसका साथ। तो शुक्राचार्य बोला ठीक है, उसका वृद्धत्व को लेकर कोई युवक यदि उसका युवकत्व प्रदान करेंगे, वो युवक होने का बाद तुम्हारा साथ संपर्क रखेंगे। कोई चाहते हैं ये युवकत्व व यौवन को प्रदान करके वृद्धत्व को कोई लेना चाहेगा? सब चाहते हैं ये भौतिक जगत में उपभोग करने के लिए, सबका इच्छा, प्रबल इच्छा है, तो कोई नहीं चाहता। जिसको अनुरोध किया वो मना किया। इवन जो देवजानी के पुत्र को भी अनुरोध किया, वो भी मना किया। अंतिम में वो शर्मिष्ठा का जो पुत्र था पुरु, उसको अनुरोध किया। पुरु राजी हो गया जे हम पिता का वृद्धत्व को लेकर हमारा यौवनत्व वो हम पिता को प्रदान करेंगे। तो इसीलिए तो जजाति महाराज वृद्ध से युवक हो गया और देवजानी के साथ बहुत दिन तक संपर्क रखा। और संपर्क रखने का बाद उस समीक्षा बोला, जो न जातु काम कामानं उपभोगे न सम्यते हविषा कृष्ण वर्तमेभ्य भूय एवाभि वर्धते। ये कामना, भौतिक कामना कभी अंत नहीं होता, ये कामना सब समय वर्धित होता है। जैसे अग्नि में घृत को आहुत देने से अग्नि अधिक और अधिक प्रज्वलित होता है, वो कामना ही ऐसे होता है। तो और बहुत श्लोक बताया, तो उसका समीक्षा बताया, जब मात्रा स्पर्शत्व मात्रा नहीं, तो और एक श्लोक है, जो एक विद्वान व्यक्ति उससे दूर रहना चाहिए। मात्रा स्वस्था दुहित्रा व नाभिविक्ता शनैर्वसन बलवान इंद्रिय गाम विध्वस्तपि कर्षति। वही बताया जजाति महाराज देवजानी को, देखिए ये इंद्रिय का इच्छा इतना प्रबल है, हमारा इंद्रियों को बोलता है क्या ना, वो जो विषधर सर्प है, वो विषधर सर्प जैसे दंशन करना चाहता है, वो इंद्रिय ऐसे माफिक है। तो इसीलिए एक विद्वान व्यक्ति का इंद्रिय भी इतना प्रबल होता है, वो क्या करना चाहिए ना, उसका वो माँ का पास भी रहना नहीं चाहिए। एकांत स्थान में उसका माँ जो जन्म करते हैं उसको, उसका माँ का पास भी नहीं रहना चाहिए। मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा, माता का पास नहीं रहना चाहिए, कि उसका जो कन्या का पास नहीं रहना चाहिए, वो बहन का पास भी नहीं रहना चाहिए एकांत स्थान में। वो जो बलवान इंद्रिय का हम विध्वस्त भी कर सकते, जो इंद्रियों का इतना बल है वो विद्वान लोग भी कर्षण करता है। देखिए सौबरी मुनि का क्या अवस्था हुआ। सौबरी मुनि तपस्या करने के लिए जल भाग को गया, न ये एका जो स्थल भाग में तपस्या करने के नहीं स्थान पाया, वो सोच लिया कि हम जल को जाएंगे, जल भाग को जाएंगे व नदी को जाएंगे, उसे वहां पर तपस्या करेंगे, वहां पर एकांत स्थान मिलेगा, वहां पर हम तपस्या करेंगे। लेकिन क्या हुआ, जल भाग को जाने का बाद वो देखा क्या ना, पु मत्स्य और स्त्री मत्स्य का संगम देखकर उसका मन में विकृत हो गया। तो वो बूढ़ा आदमी, सौबरी मुनि बूढ़ा आदमी है, वो चाहा क्या ना, हम शादी करेंगे। देखिए 70-80 वर्ष का एक वृद्ध, वो चाहते हैं हम शादी करेंगे। वो जल भाग से चलाकर राजा मानधाता के पास चला गया। राजा मानधाता के पास जाकर वो बोला जो हम शादी करना चाहते हैं। एक वृद्ध आदमी बोलते हैं, देखिए निर्लज व्यक्ति क्या बोलते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। ये राजा का 50 कन्या थे, वो 50 कन्या जब सुनते हैं जे वृद्ध आदमी हमको शादी करना चाहते हैं, तो वो सब भाग गए। तो राजा बोला, देखिए हमारा कन्या तो आपको शादी करना नहीं चाहते, हम क्या करेंगे, हम राजी है, हम आपको हमारा कन्या देने इच्छुक है, लेकिन हमारा कन्या जब नहीं चाहते हम क्या करेंगे। तो इसी के बाद वो सौबरी मुनि चिंता किया, जो सोच लिया जो प्रकृत पक्षे हम वृद्ध, इसीलिए वो नहीं चाहते। वो चला गया। कितना दिन बाद वो जोग शक्ति में वो युवक हो गया, एक राजकुमार बन गया। और राजकुमार बनने का बाद फिर आया मानधाता के पास। जो 50 कन्या चला गए थे, वो 50 कन्या सब राजी हो गए उनको शादी करने के लिए।
वो 50 कन्या को शादी किया। तो बूढ़ा आदमी, वो युवक हो गया था उन समय, उस समय जो शक्ति से वो 50 कन्या को शादी किया। 50 कन्या को शादी करके एक एक कन्या के औरस में को 4 संतान, को 5 संतान, को 6 संतान, को 8 संतान, इसी संतान होकर विराट परिवार हो गया। देखिए सौबरी मुनि चिंता किया, सोचिया तो हम क्या करने आए थे और अभी क्या हो गया। इसी प्रसंग में भक्ति सिद्धांत का एक स्टोरी है। तो हम बोले थे 2 दिन पहले, तो एक आश्रम में एक गुरु और एक शिष्य रहते थे। तो गुरु वृद्ध हो गए और गुरु सब दिन सुबह भागवत कथा बोलते थे और शाम को गीता का कथा बोलते थे। तो गुरु एक दिन उस शिष्य को बोला, देखिए हम तीर्थ परिव्राजन करना चाहते हैं, तो हम तीर्थ करने जाएंगे, तू आश्रम का दायित्व लो और हम जो करते हैं वो तुम गीता भागवत, वो जो आदमी आते हैं, लोग आदमी जो पास में जो आदमी आते हैं उसको सुनाओ, और एक गीता पुस्तक उसको देकर चला गया। तो गुरु जब तीर्थ परिव्राजन कर चला गया, वो शिष्य देखा जो गीता पुस्तक उसका पास था, एक मुसिक क्या बोलते हैं हिंदी में, चूहा आकर उसको काटने लगा वो गीता पुस्तक को। जो चूहा काटने लगा वो सोचा कैसे क्या करेंगे, इस चूहा को कैसे नियंत्रण करेंगे, नहीं एक बिल्ली को लाना पड़ेगा। तो एक बिल्ली को ले आया। वो बिल्ली तो मूसा को खा गया, इस चूहा को खा गया, किंतु बिल्ली का तो जरूरत है, उसका खाद्य जरूरत है, उसको खीर देना पड़ेगा, उसको खाद्य देना पड़ेगा। क्या करेगा, खीर कैसे आएंगे। तो गाँव को गया, सो लोग को मांगा जो हमको खीर मिल्क दे दो, तो हम बिल्ली को देंगे। तो सोचते हैं कैसे सब दिन हम बिल्ली को लिए खीर मांगेंगे, एक गाय रखेंगे, हम एक गाय को पालन पोषण करेंगे, एक गाय खीर देगा, भगवान के पास भोग लगेगा और बिल्ली को देंगे, हम भी पिएंगे। वो सोचकर एक गाय रखा। गाय का पालन पोषण करना उसको तकलीफ हो गया, तो हम कैसे भगवान का पूजा करेंगे, रसोई करेंगे, गाय का पालन पोषण करेंगे, इसीलिए हमको शादी करना चाहिए। तो वो भी शादी, गांव वाले को पूछा था, हमको एक लड़की दे दो, हम आश्रम में ये लड़की हमको हमारा सेवा करेंगे, भगवान का सेवा करेंगे, गाय का सेवा करेंगे। तो गांव वाले राजी हो गए, वो तो भक्त लोग हैं, वो राजी हो गए। एक लड़की को उसको दे दिया, वो लड़की को शादी किया। वो शादी करने के बाद वो लड़की तो दायित्व तो ले लिया गाय का, लेकिन क्या हुआ इसका बाद, उसका संतान भी 2-3 संतान आ गए। 2-3 संतान आगे आने का बाद वो किया वो संतान के लालन पालन करने के लिए वो समय बिताया। वो जो भगवान का कथा सुनने के आए थे जो आदमी, उसको समय नहीं दे पाया जो भगवान का कथा बोलने के लिए। कुछ दिन बाद गुरु तीर्थ परिव्राजन से लौटा, वो देखा जो एक आदमी बैठा है, चेयर में बैठा है, उसका मुछ है और केस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले से उसके नहीं था शिष्य का, वो मुंडित मस्तक था उसी समय। वो शिष्य था, वो ब्रह्मचारी था, वो अभी परिवर्तन हो गया, मूछा रखा और केस बड़ा हो गया, वो उसको नहीं पहचान सका गुरु। शिष्य किंतु गुरु को पहचान लिया। शिष्य गुरु के पास जाकर प्रणाम किया। गुरु बोला, कौन है तुम, आप नहीं पहचान सके, हम तो आपका शिष्य है। क्या शिष्य, आप तुम्हारा तो ये जो मुछा नहीं था, वो तो केस नहीं था ना, ये हम शादी कर लिया। अरे तुमने शादी कर लिया, ये जो छोटा बच्चा ये सब कौन है, ना ये हमारा लड़का लड़की है। कैसे लड़का लड़की है तुम्हारा, तुम तो गीता पुस्तक दे दिया तुमको तो भगवान का कथा बोलने के लिए, ये क्या ना, आप जो गीता पुस्तक दिए ना, ये गीता का संसार है वो। ये गीता का संसार। देखिए ये है हमारा इच्छा। ये इच्छा को पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए कैसा होता है। ये बड़ा नेता भी देखिए, महात्मा गांधी जो भारत का जातीय पिता है, वो महात्मा गांधी, वो प्रभुपाद का साथ असहयोग आंदोलन भी करते थे, फ्रीडम फाइटर भी थे। प्रभुपाद उसको आदर्श माना था। जब प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती का संग पाया और भक्ति सिद्धांत सरस्वती का बात सुनने के बाद प्रभुपाद का हृदय सब परिवर्तन हो गया। वो सोचते थे हमारा बहुत दिन बेकार चला गया। तो इसका बाद प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत को गुरु रूप में स्वीकार किया और भक्ति सिद्धांत का जो मनोभिष्ट है कैसे पूर्ण करेंगे वो सोचने लगा। उसका बाद भारत स्वाधीन हो गया। भारत स्वाधीन होने का बाद वो महात्मा गांधी को पत्र लिखा, जो आप तो चाहते थे भारत स्वाधीन हो गया तो आप आ जाओ,
हम अभी गीता का वाणी प्रचार करेंगे। आपको सब समय गीता पुस्तक रखते थे, आप आ जाओ, हम उभय मिलकर गीता प्रचार करेंगे, गीता का वाणी प्रचार करेंगे। लेकिन देखिए, प्रभुपाद जी महाराज महात्मा गांधी को 20-30 पत्र लिखे थे, लेकिन एक पत्र भी रिप्लाई नहीं दिया महात्मा गांधी। देखिए, एक पत्र भी रिप्लाई नहीं दिया। और प्रभुपाद जी उसका डायरी में लिखा है, देखिए हम वो जो महात्मा गांधी हमारा पास आए तो हम दोनों मिलकर प्रचार करते हैं। ये जो दुर्घटना घटा, एक वर्ष बाद, स्वाधीनता का एक वर्ष बाद 1948 जनवरी 30 में जो एक आतताई का गोली चोट में महात्मा गांधी शरीर त्याग दिया। देखिए, वो जातीय पिता है, उसका इच्छा भी इतना है, आप स्वाधीनता होने का बाद भी वो चाहते हैं। एक मृत्यु आसन्न व्यक्ति का इच्छा भी ऐसे है। जो मृत्यु का आसन्न व्यक्ति, प्रभुपाद बताते हैं, एक डायरी में लिखा है, जो प्रभुपाद का एक बंधु, प्रभुपाद का एक बंधु, उसका एक बयस भी सेम है, वो मृत्यु सज्जा में थे और डॉक्टर आया, उसका पास डॉक्टर आया और डॉक्टर को जो व्यक्ति बोला है, वृद्धा व्यक्ति बोलते हैं, हमको और 4-5 वर्ष उम्र ज़्यादा कर दो, हमारा बहुत प्रोग्राम है, हमारा बहुत प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना। क्या सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तुम क्या सब सॉल्व करोगे? प्रॉब्लम है तो 4 प्रॉब्लम है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषान दर्शनम। वो है हमारा समस्या। वो समस्या से मुक्त होना चाहिए, लेकिन हमारा वो समस्या है, अर्थनैतिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, वही समस्या है, वही समस्या है, वो है सर्वकाम। इसका बाद एक श्लोक है, अकाम सर्वकाम वा मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुष पर। और काम क्या है? हम भौतिक जगत आते हैं तो सबका कामना होगा, सबका कामना होते हैं। हम स्टोन नहीं है, हम पत्थर नहीं है जो कामना नहीं है, हमारा कामना होगा। तो वो कामना क्या होगा? जैसे गोपियों का एक कामना है, जो भगवान का तृप्ति करना, भगवान को कृष्ण का संतुष्ट करना। भगवान नहीं नाम लेते हैं, कृष्ण को संतुष्ट करना। वो अपना संतुष्ट विधान नहीं करना चाहते, भगवान कैसे संतुष्ट होंगे? अश्लिष्य व पादरतं पिनष्टु व मदर्शनात् मर्महतां करोतु व जथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापर। भगवान कृष्ण हमको दर्शन दे और न दे, और हमको यंत्रणा में जर्जरित करते हैं और नहीं करे, वो इसका अधिकार है। लेकिन वो हमारा प्राणनाथ है, वो जिससे उसे करने दो, उसका पूरा अधिकार है। लेकिन हम वो उसको प्राणनाथ मानते हैं। वो है निष्काम व अकाम। वो भगवान कृष्ण को तृप्ति करना चाहते हैं। इसीलिए भक्त का एक इच्छा है, कैसे भगवान संतुष्ट होगा। ये भगवान संतुष्ट होने से सब संतुष्ट हो। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट, जस्मिन तुष्ट, और भगवान संतुष्ट होने के बाद सब संतुष्ट हो जाता है। इसी प्रसंग में एक गल्प हम कहेंगे, जो स्टोरी बताएंगे। तो देखिए, जब पांडव अज्ञातवास में थे, उसी समय क्या हुआ ना, दुर्योधन जानते थे कि द्रौपदी का पास एक पात्र था, उसका नाम है अक्षय पात्र। ये सूर्यदेव उसको दिए थे। अक्षय पात्र का गुण क्या है ना, जो व्यक्ति 12 बजे से पहले, उनका खाने का पहले, जो पांडव का खाने के पहले कोई व्यक्ति आएंगे, जितना व्यक्ति आए, 1000, 2000, 5000, 10,000, जितना व्यक्ति आएंगे, वो पात्र उसको खाने दे देंगे, उसका असुविधा नहीं होगा। ये दुर्योधन जानते थे उस बात। तो एक दिन दुर्वासा और उसी शिष्य का साथ दुर्योधन का राजप्रसाद को पधारे। तो दुर्योधन उसको सत्कार किया आनंद। दुर्योधन के पास कोई कुछ अभाव नहीं, वो सत्कार किया। और दुर्योधन उसको बोला, दुर्वासा को और शिष्य को बोला, देखिए गुरुदेव, आप जाइए, पांडव का पास जाइए, पांडव का खाने का बाद जाएंगे, क्योंकि पांडव जब नहीं खाएंगे, आप चला जाएंगे, तो पांडव आपका अतिथि सत्कार करेंगे, लेकिन वो नहीं खाएंगे, तो इसीलिए आपका असुविधा, अपराध हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे ना, उसका खाने का बाद जाएंगे। देखिए कितना कुचक्री हो ये दुर्योधन। तो उसका खाने का बाद आप जाएंगे, वो आपका सत्कार करेंगे, बहुत अच्छा से सत्कार करेंगे। एक वन में है पांडव, इस सब वन में है, आप जाइए। तो दुर्वासा और शिष्य का साथ चला गया वन में, पांडव को साथ भेंट हुआ। और पांडवों के साथ उस समय वो
खाना खत्म हो गया था उस समय। वो द्रौपदी भी खाना खत्म किया था, जो पात्र पात्र सब धो दिया था उस समय। तो दुर्वासा ऋषि जब पहुंचा, वो सब चिंता में पड़ गया, कैसे उसको खाना देंगे, कैसे वो खाएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो सोच लिया, लेकिन तो आया है तो उसको अतिथि सत्कार करना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोला दुर्वासा ऋषि और शिष्य को बोला, जाइए आप स्नान कीजिए, स्नान करके जो जमुना नदी पास में है आप स्नान करके आए तो हम खाने का प्रबंध कर देंगे। तो दुर्वासा ऋषि और शिष्य सब स्नान के लिए चला गया। उसी समय युधिष्ठिर महाराज सब भाई को पूछा, क्या करेंगे अभी की जो समस्या है, उस समस्या से कैसे हम समाधान होगा। तो सब चिंता में थे। उसी समय द्रौपदी को सब बोला, देखिए तुम भगवान को स्मरण करो, भगवान तुम्हारा जो विवशना करते थे दुशासन, उसी समय तुम्हें भगवान को स्मरण किया, कृष्ण को स्मरण किया, वही तुम्हारा रक्षा किया, उसी समय उद्धार किया। तो वही भगवान को तुम स्मरण करो, वो तो तुम्हारा सखा है, उसको स्मरण करो। और द्रौपदी उसी समय भगवान कृष्ण को स्मरण किया। तो भगवान कृष्ण को जब स्मरण किया और भगवान दौड़ कर आते हैं, यो द्रौपदी द्रौपदी हमको बहुत भूख है तो हमको खाने दो। अरे ये क्या है? तो द्रौपदी कैसे ही हम भूख है हमको खाने दो, वो तो हमारा समस्या है, वही समस्या है, वो तो खाने का हमारा समस्या है। आप बताते हैं जो हमको भूख है, आपका क्या भूख है? ना, हम तो खाने का बैठा था, हमारा रानी हमको खाने का परसा था, उसी समय तुम स्मरण किया, हम चला आया, तो अभी खाना हमको दो। हम तो खाने का सब हमारा खाना खत्म हो गया, हम पात्रों से धो दिया, कुछ तो कुछ नहीं ना। अरे होगा कुछ, ले आओ, तुम्हारा पात्र ले आओ, तुम्हारा सिर अक्षय पात्र लेके आओ, देखेंगे तो कुछ नहीं। तो अरे धो दिया उसको, कुछ नहीं, अरे ले आओ। तो द्रौपदी अक्षय पात्र को ले आए। तो अक्षय पात्र को देखा, एक स्थान में एक साग पत्ता है, उस साग पत्ता को लेकर भगवान ले लिया और एक जल पी लिया। उसके बाद भगवान कृष्ण बोला, ओह आज जो तृप्तिकर भोजन तुम दिया द्रौपदी ना, ऐसे तृप्तिकर भोजन हम कभी नहीं पाया, आज हम पूरा तृप्ति हो गया। तो देखिए भगवान जब तृप्ति हो गया, ये दुर्वासा ऋषि जो स्नान करते थे और शिष्य स्नान करते थे, वो शिष्य पेट में उधर में हाथ बोलाकर बोला, गुरुदेव खाने का बाद जो लगता है वो भी लगता है हमको। अरे दुर्वासा बोला, अरे हमारा भी अवस्था है वही है। सब तृप्ति हो गया। तो दुर्वासा ऋषि उसी समय सोचा, अरे वो पांडव है, हम तो अम्बरीश महाराज एक वैष्णव था, उसी को अवमानना किया था, उसी समय क्या हमारा दशा हुआ था। सुदर्शन चक्र हम पीछा में घुमा, कहाँ पर हम स्थान नहीं पाया। ब्रह्मा का पास गया, ब्रह्मा भी हमको स्थान नहीं दिया। शिव का पास गया, शिव भी हमको नहीं स्थान नहीं दिया। और विष्णु का पास गया, वो विष्णु का सुदर्शन चक्र, वो बोला अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्र इव द्विजोत्तम साधुर विग्रस्त हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। हम भक्त का अधीन है, वो भक्त का पास चला गया है सुदर्शन चक्र, हम कुछ नहीं कर सकते। वो भक्त का पास चला जाना पड़ेगा आपको, अम्बरीश के पास जाना पड़ेगा। और अम्बरीश जब चाहेगा तो वो सुदर्शन चक्र ख्यात होगा, नहीं तो हमारा अभी अधिकार नहीं है सुदर्शन चक्र ख्यात करने के लिए। तो हम अम्बरीश के पास आया, अम्बरीश के पास शरणापन्न हुआ और सुदर्शन चक्र ख्यात हुआ। तो वही है समस्या, एक वैष्णव को अवमानना करा था। वो तो 5 वैष्णव है और एक वैष्णवी है द्रौपदी, तो 6 है। तो ये हमारा दशा क्या होगा? चलिए हम चला जाएंगे वहां पर। वो चला गया। देखिए, तो उसी जो समस्या था वो उद्धार के भगवान। तो भगवान जब तुष्ट होते हैं, सब जगत तुष्ट, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो यही कौशल, यही जो टेक्निक भक्त ही जानते थे, यही कौशल जब भगवान को संतुष्ट करेगा तो सब संतुष्ट हो जाएगा। तो इसी संतुष्ट के, तो भगवान का संतुष्ट करने के सब व्यवस्था करते हैं। तो आज ना गतकाली था श्रीवास पंडित का आविर्भाव तिथि। हम श्रीवास पंडित का संपर्क में थोड़ा बताएंगे। श्रीवास पंडित का आविर्भाव तिथि था कल। तो श्रीवास पंडित द्वापर युग में कौन थे? नारद। अच्छा, श्रीवास पंडित तो नारद थे, क्यों? वो तो ब्रह्मचारी थे नारद, वो कलियुग में गृहस्थ कैसे हुए? क्या प्रश्न वो उत्तर दे सकेंगे? ये कलियुग का कैसे गृहस्थ होगा? वो तो भी ब्रह्मचारी होना हो, तो क्यों ये गृहस्थ हो गया श्रीवास पंडित? कोई बता सकेंगे? क्योंकि कलियुग में गृहस्थ का संख्या ज्यादा है, और गृहस्थ होकर भी कैसे निरासक्त रहना चाहिए
वो श्रीवास पंडित हमको उदाहरण दिया है। तो श्रीवास पंडित उसका घर है जो बांग्लादेश में श्रीहट्ट जिला में उसका घर था। उसका 4 भाई थे। उसका पिता का नाम जलंधर पंडित था। वो 4 भाई थे। उसका 4 भाई था। वो 3 भाई को लेकर नवद्वीप चला आया। तो नवद्वीप चला आया और वहाँ पर वो शास्त्र अभ्यास करने लगा। उसी समय 16 वर्ष तक उसका कोई भक्ति नहीं था श्रीवास का। वो भक्ति नहीं था, लेकिन एक रात्र में स्वप्न देखा। श्रीवास जब रात्र में सोया, एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा ना, एक दिव्य पुरुष आकर बोला, आज तुम्हारा आयुष का शेष दिन है, आज तुम मर जाएगा, आज तुम मर जाएगा। तो क्या करेगा तुम सोचो, तुम आज तुम्हारा शेष दिन है। वो जब स्वप्न में दिखा दिव्य पुरुष को, वो सोचा हम क्या करेंगे। तो उसका मन में आया तो थोड़ा जाएंगे तो भगवान का कथा सुनेंगे कहाँ पर। उसी समय देवानंद पंडित ये है और भागवत वक्ता, वो भागवत बोलते थे उस समय। कुछ लोग यहाँ पर सुनते थे। उसी स्थान पर श्रीवास गया और श्रीवास जाकर भागवत सुना। उसी भागवत सुनने का समय वो क्या हुआ, अचेतन हो गया। अचेतन होकर देखा एक विराट एक व्यक्ति आकर उसको एक धक्का लगाए। धक्का लगा के बोला, आज तुम मुक्त हो गए हम से, क्योंकि हम आया था तुमको लेने के लिए, हम जमदूत है, क्योंकि आज तुम्हारा शेष दिन है। आज तुमको हम लेने आया था, लेकिन तुम जो भागवत सुना है, और तो अभी तो भागवत सुना, जो भागवत सुनने का बाद हम तुमको नहीं ले सकेंगे। आज तुम नहीं मर सकेंगे। तो इसी बात बोलकर वो दूत चला गया। तो श्रीवास पंडित तो अचेतन से जब चेतना पाया, वो सोचा जो भगवान का बात सुनने का बाद ये वही अवस्था है, तो कैसे हम भक्ति नहीं करेंगे। तो इसीलिए तो श्रीवास पंडित इसका बाद वो भक्त हो गया और अद्वैताचार्य के साथ एक उसी का घर में संकीर्तन का अभ्यास किए। सब पार्षद आते थे, वो संकीर्तन करते थे। श्रीवास पंडित महाप्रभु से बहुत ज़्यादा साल उम्र ज़्यादा थे और अद्वैताचार्य उससे महाप्रभु से 52 साल उम्र अधिक ज़्यादा थे। वो सब जब महाप्रभु आविर्भूत हुआ नवद्वीप में, वो सब आनंद में नृत्य किया जे आज महाप्रभु आविर्भाव हुआ है। वहाँ पर स्नान किया, गंगा नदी में स्नान किया। स्नान करके बोला जे आज सुदिन आया, जब महाप्रभु आया और हमको सब उद्धार करेंगे और बद्ध जीवों को भी सब उद्धार करेंगे। तो महाप्रभु जब उसका उम्र ज़्यादा हो गया, वो महाप्रभु भी श्रीवास पंडित का जो आंगन में कीर्तन किया था। उसी आंगन में जब कीर्तन किया था, एक गोपाल चापल नामक एक तांत्रिक था। वो बहुत ईर्षा पर हो गया। ये जो श्रीवास पंडित का इच्छा पर कहे ना, श्रीवास पंडित का बहुत प्रशंसा लोग करते हैं, बहुत अच्छा लोग है, भक्त लोग है। तो चैतन्य महाप्रभु आप उसके घर पर आते हैं। तो इसी पर क्या किया गोपाल चापल, क्या किया, रात में जब उसको कीर्तन करते थे, उसी समय ये घर के आगे क्या किया ना, जो मध्य पात्र रखा, मध्य पात्र और कुकड़ा, जो कुकड़ा को क्या, मुर्गी का मुंडा वो सब यहाँ पर इधर उधर पका दिया। तो जब सुबह हुआ तो श्रीवास पंडित देखा है जो मध्य पात्र है वो कौन किया है, वो हमको बदनाम करने के लिए, हम निंदा करने लिए वो कोई किया है। महाप्रभु भी देखा ये क्या है। श्रीवास पंडित सोचा ये गोपाल चापल का काज है, तो गोपाल चापल हमको निंदित करने के लिए काज किया है। तो महाप्रभु भी बहुत क्रोधित हो गया। इसका बाद क्या हुआ ना, ये गोपाल चापल का शरीर कुष्ठ रोग हो गया। इस शरीर जब कुष्ठ हो गया, उसका घर में कोई स्थान उसका नहीं दिया। वो गोपाल चापल आकर रास्ते में बैठकर भिक्षा मांगने लगा। उसी समय महाप्रभु वहाँ पर जाते थे और महाप्रभु को देखने का बाद वो प्रणाम करके बोला जो हमको क्षमा कर दो, हम बहुत अपराध किया है, हमको क्षमा कर दो। महाप्रभु क्रुद्ध होकर बोला, हम तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेंगे, तुम जिसका पास अपराध करते हैं उसका पास जाना पड़ेगा, वहाँ पर वो क्षमा करने का बाद तुम मुक्त होगा, तुम्हारा रोग मुक्त होगा। तो इसका बाद जो गोपाल चापल बहुत कष्ट से गया श्रीवास पंडित के पास, वो क्षमा मांगा श्रीवास पंडित को। श्रीवास पंडित बोला, देखिए भगवान का नाम लो, भगवान सब तुम रोग मुक्त करेंगे, सब काज तुम्हारा करेंगे,
और सब वो चाहने से सब काम तुम्हारा हो जाएगा। तो जब ये गोपाल चापल भगवान का नाम लिया, हरे कृष्ण नाम लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो गोपाल चापल रोग मुक्त हो गया। देखिए क्या। और उसका बाद गोपाल चापल श्रीवास पंडित का भक्त हो गया और महाप्रभु का भी भक्त हो गया। उसका नाम पर वो था, परावर्ती नाम हुआ यार देवकी नंदन दास। वो इसका बाद महाप्रभु श्रीवास पंडित के गृह में सब समय कीर्तन करते थे। तो श्रीवास पंडित का एक भातृस्पुत्री था, उसका नाम था नारायणी। वो नारायणी कौन है ना, वो जो वृंदावन दास ठाकुर का माता है। जो वृंदावन दास तो चैतन्य भागवत लिखते हैं, वो वृंदावन दास ठाकुर का वो माता थे। वो नारायणी क्या किया ना, चैतन्य महाप्रभु का पास बैठते थे और चैतन्य महाप्रभु एक दिन नारायणी का मस्तक में हाथ रखकर बोला, वो नारायणी तुम्हें भगवान का नाम लो। तो नारायण क्या किया ना, कृष्ण का नाम लिया और मूर्छित हो गया। देखिए, तो उसी दिन चैतन्य महाप्रभु को कृपा वो नारायण पाया और ये वृंदावन दास ठाकुर का जननी होने का सौभाग्य आया उसका। अच्छा, और वो श्रीवास पंडित में एक चाकर में एक दासी थे जो सेवा करते थे महाप्रभु का। महाप्रभु जब वो कीर्तन करके उसका शरीर में आ जाते हैं, जो झाल क्या करते हैं, पसीना सब आ जाते हैं, उसी समय क्या करते हैं ना, वो एक दासी थे, वो जल लेके आते थे गंगा में, वो महाप्रभु स्नान करते हैं श्रीवास पंडित का। तो महाप्रभु एक दिन पूछा, जो हमारा सेवा करते हैं जल लेकर गंगा नदी से आते हैं, उसका नाम क्या है ना, वो उसका नाम है दुखी। अरे इसका नाम दुखी कैसे होगा, हमारा सेवा करते हैं उसका नाम दुखी नहीं, आज से उसका नाम सुखी होगा। उसको सुखी रख दिया उसका नाम। तो नित्यानंद प्रभु कैसे श्रीवास पंडित के घर में रह गया, उसका भी एक सुंदर कहानी है। कैसे ना, श्रीवास पंडित का एक पुत्र था, छोटा बच्चा था, वो पुत्र सब समय रोगग्रस्त था। उसका श्रीवास पंडित का पत्नी का नाम है मालिनी। वो सब समय रोगग्रस्त था। चैतन्य महाप्रभु आते थे, भगवान का नाम कीर्तन करते थे, श्रीवास पंडित में उस समय जोग देते थे, लेकिन मालिनी देवी बच्चा का पास सब समय रहते थे। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु जब नाम कीर्तन करते थे भक्त का साथ, उसी समय रोना, जो उसका पत्नी मालिनी देवी रोने लगे। वो रोना जब श्रीवास पंडित ने सुना, उस श्रीवास पंडित चलाया देखकर जो उसका पत्नी मालिनी क्रंदन करते हैं, तो वो जान लिया जो उसका पुत्र मर गया। वो श्रीवास पंडित का पुत्र चला गया। श्रीवास पंडित का पुत्र जब चला गया, श्रीवास पंडित बोला, उसका पत्नी को बोला, देखिए तुम रोने का बाद क्या पुत्र चला आएगा क्या? वो पुत्र तो चला गया, अरे तुम खुश हो, जब महाप्रभु का नाम कीर्तन होते हैं उसी समय हमारा पुत्र चला गया, वो पुत्र भगवत धाम को जाएगा, तुम क्यों रोते हो? आज जब रोएगा तो देखिए तुम पुत्र को तुम खो दिए हैं और हमको भी खो दिया, हम जाए गंगा नदी में झाँस दें। देखिए ये जो श्रीवास पंडित का हृदय है, ये है गृहस्थ का हृदय। एक पुत्र का खोने का बाद भी वो दुख नहीं ने महाप्रभु का कीर्तन में विरोध एक कोई तकलीफ ना हो। तो जब मालिनी देवी उसका श्रीवास पंडित का बात सुने, वो रोना बंद किए, किंतु महाप्रभु जान लिया जो घर में कोई अनर्थ हुआ है। वो पार्षद को पूछा, क्या कुछ अनर्थ हुआ है क्या हमको भाव नहीं आते, क्या कुछ है, कुछ तकलीफ है घर में ना? श्रीवास पंडित का एक पुत्र, आज एक जो पुत्र था वो चला गया। अरे वो पुत्र चला गया, हमको कहीं क्यों नहीं संवाद दिए ना? आपका संकीर्तन में बाधा होगा इसीलिए कोई नहीं बोला, हम तो संकीर्तन में बाधा हो गया। तो महाप्रभु चलाया, नीचे चलाया, देखा वो पुत्र पड़ा था। तो महाप्रभु सबको बोला, तो खाने का व्यवस्था करो, प्रसाद पाने का व्यवस्था करो, और पुत्र के लिए भी प्रसाद पाने का व्यवस्था करो। अरे पुत्र तो मर गया, इस कैसे प्रसाद वो पाएंगे ना, उसका व्यवस्था करो। तो क्या किया, तो महाप्रभु गया, सो पुत्र का पास गया और जो मंत्रपुत्र जल था उसका ऊपर छिंच दिया। छिंचने से पुत्र उठ गया। पुत्र उठने का बाद महाप्रभु उसको बोला, अरे तुम ये जो तुम पिता और माता, जो वृद्ध पिता माता को छोड़कर तुम क्यों चले गए? तुम पिता माता को स्कंद में लेकर स्मशान को जाना चाहते हैं, वो तुम्हें आगे चला गया, वो कैसे जिएंगे?
हाँ? तुम इसको दुख को देखकर तुम क्यों चला गया? तो जो बेटा बोला, कौन किसका पुत्र है, कौन किसका माता है, हमको बताइए। वो जो बोलते हैं हमारा पिता, उसका पिता हम थे पहले जन्म में। हाँ? कौन किसका? आप सबका पिता है। सर्वजोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ते जा तासांग ब्रह्म महोज्जनी अहं बीज प्रदपोत। आप सबका पिता है, आप सबका हरता है, आपका सबका करता है, आप जीवन का गति है, सब आपका है, आपका इच्छा में सब चलता है। आपका इच्छा था, हम आया था और हम चला गया। और बड़ा सौभाग्य हमारा जीवन में, जब हम आप नाम कीर्तन करते हैं उसी समय हम ये भौतिक जगत छोड़ के चला गया। तो हमारा सौभाग्य है, हम आप हमको क्यों यहाँ पर ले आए, इस बोलकर वो पुत्र वहाँ पर चल गया और मृत्यु हो गया उसका। तो महाप्रभु बोला, देखिए तुम रोते थे, मालिनी देवी को बोला तुम रोते थे, देखिए वो पुत्र क्या बोलते हैं। हाँ, अरे एक पुत्र को तुम खो दिया, लेकिन तुम 2 पुत्र अभी आ जाएंगे। कौन कौन 2 पुत्र है ना? हम एक पुत्र है और नित्यानंद एक पुत्र है। जो गौर निताई को पुत्र रूप में पाया, वो पुत्र को क्यों दुख करेंगे? तो हम सब सोचते हैं हमारा पुत्र चला गया, हमारा पति चला गया, हमारा बंधु चला गया, हमारा पिता चला गया। अरे कृष्ण को पिता मानो, कृष्ण को पुत्र मानो, कृष्ण को पति मानो, कृष्ण को सब कुछ ही कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्यं च द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। तो नित्यानंद प्रभु उसी दिन से चैतन्य महाप्रभु का आदेश से वहां पर रह गया। और नित्यानंद प्रभु छोटा बच्चा माफिक मालिनी देवी का साथ स्तन्यपान करते, वो बड़ा होकर भी स्तन्यपान करते हैं। जैसे कृष्ण जसोदा का स्तन्यपान किया प्रवास यज्ञ में, आपका जो स्मरण होगा तो है ना, प्रवास यज्ञ में भगवान कृष्ण बड़ा होकर भी यशोदा माँ का स्तन्यपान किया। इसी माफिक नित्यानंद प्रभु भी मालिनी देवी का स्तन्यपान करते हैं। एक दिन का बात है, जो मालिनी देवी पूजा करते हैं भगवान को, उसी समय क्या किया ना, एक कौवा बोलते हैं ना, कौवा लेकर उसका पात्र को लेकर चला गया, जो भगवान का प्रसाद का पात्र लेकर चला गया। चला जाने के बाद मालिनी देवी दुख किया मन में, तो ये पात्र तो ले गया, हम कैसे भोग लगाएंगे, और श्रीवास पंडित आने से बहुत क्रुद्ध होगा। तो नित्यानंद प्रभु क्या, कुआ कैसे ले जाएंगे, हम उसको ले आएंगे। तो कुआ को बोला, वो पत्र लेकर आओ। वो कुआ लेकर पत्र लेकर रख दिया, चला गया। तो मालिनी देवी बोला, आपके लिए कौन असंभव है? जो मेघनाथ जैसे इंद्रजीत को पुत्र को जो मारते हैं, लक्ष्मण मारता ना, लक्ष्मण जो वो है नित्यानंद प्रभु बलराम, जो इंद्रजीत का मारने का मार दिया, वो आपके लिए कुआ का पास जो पात्र लेके आया, कोई असंभव कार्य नहीं है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छा, बहुत नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित मालिनी देवी का पास बहुत कौतुक का कार्य किया। वहाँ पर रहकर एक दिन महाप्रभु श्रीवास पंडित को परीक्षा करने के लिए बोला, नित्यानंद प्रभु वहाँ पर नहीं था। तो महाप्रभु श्रीवास पंडित को बोला, ये जो अवधूत को यहाँ पर क्यों रखते हैं? हम तो बोला आपको यहाँ पर रखने के लिए, वो तो बड़ा दुष्ट है नित्यानंद। वो कहाँ पर चला जाता है, वहाँ उलग्न हो जाता है, कब कौपिन को मुंड में लगा देते हैं, और कभी अलंकार पहनते हैं, कभी कहाँ पर चला जाकर मुसलमान घर को चला जाता है। इसी का ये जो अवधूत का यहाँ पर स्थान क्यों देते हैं? उसको उसको भगा दो, वो चला जाने दो। तो श्रीवास पंडित बोला, तो आप यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन हम नित्यानंद प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा प्राण है, तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे। तो महाप्रभु इतना खुश हुआ, श्रीवास पंडित का इतना खुश हुआ, महाप्रभु आलिंगन किया, श्रीवास को बोला, तुम कैसे नित्यानंद को जाना? हमारा नित्यानंद को तुम्हें कैसे जाना? तो हम कैसे तुम लोग को छोड़ के चला जाएंगे? तो कहाँ पर जाएंगे महाप्रभु? संन्यास लेंगे। तो हम आप लोग को छोड़कर कैसे संन्यास लेंगे? तो न बताएंगे। तो बोला, हम कैसे तुमको छोड़ के जाएंगे? इतना बंधु, इतना तुम्हारा बंधु है, तुमको कैसे छोड़कर हम चला जाए? तो वही है श्रीवास पंडित का जीवन। वही श्रीवास पंडित जब था उसका घर में, एक दिन महाप्रभु आया, तो महाप्रभु जो संन्यास लेकर चला गया, चला जाने के बाद श्रीवास पंडित बहुत दुखित हुआ। वो नवद्वीप घर को छोड़कर कुमारहट में, जो बांग्लादेश में जो घर था, उसको चला आया
वो बहुत दुखित थे और दारिद्र्यग्रस्त भी थे, उसका भी बहुत समस्या भी बहुत थे ज़्यादा। महाप्रभु एक दिन संन्यास लेकर हुआ श्रीवास पंडित का घर में आया, तो बोला, महाप्रभु बोला, अरे तुम ब्राह्मण है, कुछ पूजा कर्म कर लो और जीविका चला लो, तुम कैसे वो यहाँ पर रहते हैं, वो कुछ काम नहीं करते। तो श्रीवास पंडित क्या किया, ताली बजाया, 3 ताली बजाया। तो महाप्रभु पूछा, ये ताली बजाने का रहस्य क्या है? ना, एक ताली हम बजाया, हम भगवान का नाम करेंगे एक दिन, जब भगवान हमको खाना देंगे तो खाएंगे। जो एक दिन होने का बाद भगवान हमको नहीं देंगे, 2 दिन तक भी अपेक्षा करेंगे, वो 2 दिन भी भगवान का नाम करेंगे और अपेक्षा करेंगे भगवान हमको खाना देंगे। वो 2 दिन भी जब नहीं देंगे, वो तृतीय दिन भी अपेक्षा करेंगे, वो तृतीय दिन भगवान जब खाना नहीं देंगे, और तृतीय दिन हम सब, हमारा पति पत्नी और परिवार सब लेकर गंगा नदी में झांस देंगे। देखिए, भगवान का ऊपर इतना विश्वास है, तो भगवान का नाम करेंगे तो भगवान हमको खाना देंगे। अन्नन्य चिंतयन्तुमा जे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां जोग क्षमां वहाम्यहम्। तो महाप्रभु बहुत खुश हो गया श्रीवास पंडित के पास। तो आगे महाप्रभु तो शरीर अप्रकट हो गया, चला गया, और श्रीवास पंडित उसका बाद अप्रकट लीला किया। महाप्रभु का विरह में बहुत विरह में वो अप्रकट लीला किया। वो श्रीवास पंडित का कालाभिर्भाव तिथि था। वो श्रीवास पंडित को हम, श्रीवास पंडित का जो लीला हम स्मरण करेंगे, उसका आदर्श हमारा जीवन में जो आ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य होगा। तो जय श्रीवास पंडित आविर्भाव तिथि की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, समवेत गौर भक्त वृंद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो कार कुछ प्रश्न है तो बताइए, कार कुछ प्रश्न है तो बताइए, 5-10 मिनट है अभी। हाँ, कौन? जगन्नाथ कथा। अच्छा। तो जगन्नाथ मंदिर में आप देखिए, एक जो वाल है वो चित्र है। एक बूढ़ी आदमी क्या करते हैं ना, एक कला घोड़ा, एक धला घोड़ा में 2 व्यक्ति है, उसको दही जांचते हैं। वो जो चित्र का आप मालूम है कि वो जो देखते हैं ना, वो चित्र था, वो चित्र है वो माणिक। वो दही जो देते थे उसका नाम था माणिक। और बहुत दिन का पहले बात था, जब उत्कल का गजपति था कौन ना, पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव था गजपति। वो गजपति पुरुषोत्तम देव एक